अमिताभ, आपको क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल ही सेंटर में रहने वाला है? ये 5 राज्यों की जब बात करें, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल ही केंद्र बिंदु होगा। पूरी बीजेपी की ताकत यहाँ झोंकने वाली है। और कल प्रधानमंत्री जी ऐलान करके आ गए हैं कि यहाँ पर जो भी मुद्दा है वो जनसंख्या असंतुलन जो हो गया है तृणमूल कांग्रेस के चलते, वो बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। यानी वो सबसे बड़ा, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने अपनी परिवर्तन यात्राओं को पूरा कर लिया है। वो हर जिले से गुजर कर आई है, कस्बे से, बूथ पर बीजेपी का काम पूरा हो गया। अब 2 फेज में चुनाव होंगे रूबिका। मुझे लगता है बीजेपी इस बार अच्छी टक्कर देने की स्थिति में आ गई है और बीजेपी का नारा ही परिवर्तन है। पलटानो दरकार चाहिए बीजेपी सरकार के नारे के साथ बीजेपी चुनाव में जा रही है। हाँ। और मुझे लगता है कि उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ममता, जब मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, ममता स्ट्रीट फाइटर है, स्ट्रीट स्मार्ट है, हर बूथ पर वो लड़ाई करेगी। लेकिन अब तृणमूल भी 15 साल से सत्ता में है। चाहे आप ऊपर के इलाकों को देख लो, जो जिसे हम लोग जलपाईगुड़ी का इलाका कहते हैं, वहाँ तृणमूल में आपस में लड़ाई है। वहाँ के चाय बागानों में अभी तक उनकी बहुत अच्छी पैठ नहीं हो पाई है। मालदा का इलाका है, 3-4 जिले हैं यहाँ पर, दोनों बांग्लादेश से सीमाएं, यहाँ पर आधे मुसलमान हैं, आधे हिंदू हैं। हाँ। यहाँ पर बटेगा ही, इसमें बीजेपी को पिछली बार भी सीटें आई थी। नीचे आदिवासी इलाके हैं, झाड़ग्राम वर्धमान इलाका। तो मुझे लगता है प्रेसिडेंसी इलाके में जो कसक छूट गई थी वो प्रेसिडेंसी इलाका है। हाँ। ग्रेटर कोलकाता इलाका है, जहां हाँ। 100 से ज्यादा सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी वहां पर, और 77 पे बीजेपी रुक गई थी। ओके, जफर इस्लाम साहब, इसीलिए तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि 2 फेजेस में आप लोगों की तैयारियां तो पूरी है, लेकिन ममता बनर्जी वो इकलौता चेहरा है जिनको सब जगह पर जाकर और चुनाव प्रचार करना है। 294 सीटों को उनको इस वक्त जाकर मैनेज करना है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो बड़े सारे सिपाही हैं, तो ये डिफिकल्टी उनके लिए हो ही जाएगी। देखिए, ऐसा है रूबिका जी, पहले भी अगर आप देखिए पिछले बार 2021 की बात सुनिए तो बार बार ये 8 चरणों में होगा, उसके बारे में इतने सारे शिकायत कर रहे थे। इस बार वो आप पुराने इंटरव्यूज देखिए इन लोग के, अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी और उनके बड़े लीडर कुणाल घोष, ये सब कहते थे कि 2 से 3 चरणों में होना चाहिए। अरे भाई, तो 2 चरण में हो रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। लेकिन अगर घुसपैठिए वोट के सहारे थे तो इन्हें जाहिर है तकलीफ होने वाली है। और इस बार सुन लीजिए, इस बार आपको, रूबिका जी बीच में इनको मना कीजिए बोलने के लिए। अरे भाई सुन लो, मैं खाली बंगाल के बारे में नहीं, तुम खाली बंगाल बात करोगे, मैं और भी जगह की बात कर रहा हूँ मीटिंग में। तो अरे भाई, मैं और सुनिए, ऐसा है कि आपको 2 चरण से दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? असम में 1 चरण में हो रहा है, पुडुचेरी में 1 चरण में हो रहा है, केरल में 1 चरण में हो रहा है, और बाकी तमिलनाडु में 1 चरण में हो रहा है। उसको दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत है? इसलिए कि आप कुछ ना कुछ उसमें हेराफेरी करते हो, इसलिए दिक्कत है। नहीं तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए। सब जगह 1 चरण में हो रहा है, सिर्फ 1 फेज में खाली बंगाल के सुझाव के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने कहा, लोगों को ओपिनियन लिया, ओपिनियन के बेसिस पे 2 चरण नहीं तो आज भी डिक्लेयर किया। बीच में नहीं बोला, देखिए इनका फीडर डाउन कीजिए। अभी तो चुनाव, बादल देवनाथ जी, आप बीच में हर जगह टपक जाते हैं। आवाज कम कीजिए सबकी। बादल देवनाथ जी, अभी तारीखों का ऐलान हुआ है, ये बौखलाहट क्या बता रही है? आप क्यों इतना क्यों डर रहे हैं? किस बात का खौफ है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। किस बात का खौफ है बादल जी? मैं 10 साल से बोल रहा हूं 2-3 और बात कहना चाहते हैं। नहीं, केवल गरज रहे हैं, बरस कहाँ रहे हैं? डर के बात नहीं, इनको बात नहीं करना है, यही तो दिक्कत है बंगाल में। फिर वापस दोनों बोलने लग गए। एक जफर इस्लाम साहब, बादल देवनाथ आपका नाम नहीं, बादल देवनाथ जी मत गरजिए प्रभु, मत गरजिए। आप बस इस बात पर काम कीजिए। रुकिए, आ रही हूँ। बीच में काट दीजिएगा। अरे जफर इस्लाम साहब, रुकिए। बादल देवनाथ के लिए कर दीजिए। रुकिए, नहीं, एक की शो कर दीजिए उन्हीं के नाम से। रुकिए, शांत हो जाइए। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं किससे बात करूंगी, जफर इस्लाम साहब, ये मैं डिसाइड करूंगी। शो माशाल्लाह गूंज जो है न्यूज़ 18 इंडिया का गूंज, ये कार्यक्रम मैं कर रही हूँ, तो मैं जिससे बात कर रही हूँ उसी से बात करूंगी ना। आपके कहे पे थोड़ी चलूंगी। आपके पास मैं आ रही हूँ, आपको पूरा मौका दूंगी। अब वो जो बौखलाहट है उसको तो मैं डील करूंगी ना। अब बादल देवनाथ जी रुक जाइएगा, एक बार बात खत्म हो जाने दीजिए जफर इस्लाम की, फिर मैं आपको मौका दूंगी। देखिए रूबिका जी, मैं बीच में नहीं बोलता, बादल देवनाथ की आदत है बीच में हर बार टपक जाना। इनसे इतना ही आग्रह कर रहे हैं, जब ये बोलते हैं तो हम लोग चुप रहते हैं। थोड़ा सिविलिटी आ जाए इनमें तो अच्छा रहेगा। बंगाल नहीं है ये टेलीविजन चैनल का जो स्टूडियो है वहां से बोल रहे हैं। यहाँ पर आपका बंगाल में कट बनी और जो हंगामा करते हैं ना तृणमूल के
जो जितने गुंडे हैं वो यहाँ नहीं चला, गुंडागर्दी नहीं चलता टेलीविजन। चलिए अपने समय बोलिए, और हम भी आपके समय में सुन रहे थे, आपको सुन रहे थे, बीच में रोक नहीं रहे थे। अब मैं बात करता हूँ बंगाल में। देखिए अपसेट, आप बंगाल के बारे में कह रहे थे अपसेट होगा, बिल्कुल होगा। इस बार बंगाल, पिछले बार थोड़ा मार्जिन रहा था जो वोटर्स का, इस बार वो परसेंटेज भी बहुत जल्दी श्रिंक हो गया था, पिछले दिनों में देखा। और इस बार का जो असेंबली इलेक्शन होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और सरकार बनाएगी। दूसरी बंगाल से हट के अगर बात करते हैं जो पांचों राज्यों के बारे में, एनडीए और इसमें पुडुचेरी और असम में हम सरकार बना ही रहे, लेकिन बंगाल के अलावा तमिलनाडु का भी नाम लूंगा मैं। तमिलनाडु और केरला में आप देखिएगा इस बार एनडीए का परफॉर्मेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा, और जो इतना उम्मीद नहीं की उससे बेहतर होगा, चाहे केरला में हो चाहे तमिलनाडु में हो। हाँ, आप कॉन्फिडेंट है, अच्छी बात है, लेकिन वो तो विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट का जो है पश्चिम बंगाल में तो अब कुछ रहा नहीं है, कुछ भी नहीं रहा है। अब ये मान लीजिए ये फाइट बीजेपी और टीएमसी की, अरे मैं क्या, कितना परसेंट है आपका वोट बता दीजिए। लेफ्ट है, कितनी सीटें रहेगा, कितनी सीटें? सुन लीजिए मैडम, कितनी कैडर बेस्ड पार्टी है, सीटें लड़ेंगे, ममता के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक। लेकिन मैं हवा में बात नहीं करता, हवा में बात मत कीजिए ना। नया कैडर है, नई सीटें हैं, नए कैंडिडेट। कितने विधायक हैं आपके? कितने विधायक हैं? नहीं, विधायक होने से क्या होता है, यहाँ बीजेपी के पास 2 ही मेंबर पार्लियामेंट थे एक टाइम पे। क्या होता है मतलब? इन्होंने भी फाइट बैक किया। विधायक होने से क्या होता है मतलब? 2 ही मेंबर पार्लियामेंट थे ना अटल बिहारी वाजपेयी के पास एक समय में लोकसभा में, तो आप लेकिन आए तो ये तो राजनीति में चलता है। त्रिपुरा में हमारे पास एमएलए हैं, केरल में हैं 16 एमएलए, पहले बिहार में भी थे, यहाँ भी आएंगे। कैडर इंटैक्ट है, बिल्कुल आ रहे हैं। नहीं, वो 0-0 तो बहुत दिखाते हैं, 0 दिखाने से कुछ नहीं होता है। लेफ्ट था, है, रहेगा, लड़ेगा। लेकिन और ये भी है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से चला रहा है दुकान, इसको भी क्वेश्चन किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। कोई करे या ना करे, हम करेंगे नहीं, क्योंकि आप हर तरीके से हर चीज की लॉजिक रेडी होती है। कीजिए, जो कांग्रेस पर जो आरोप लगते हैं वही काम आप कर रहे हैं। अब आप त्रिपुरा को भारत का पार्ट ना माने, केरल को भारत का पार्ट ना माने, बिहार को भारत का पार्ट ना माने, केरल कैसे जीत गए? भारत का पार्ट ना माने तो मैं क्या कर सकता हूँ? केरल कैसे जीत गया? अगर चुनाव आयोग दुकान चला रहा था तो उस दुकान पर ये केरल में आप ये लेफ्ट कैसे जीत गया? और भव्य मार्जिन से जीतते। और शुक्र करिए केरल की सरकार है तो इनकी चलने नहीं देते स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स की। हैं। ये तो शुक्र करिए हमारा कैडर रहता है वहां पर, तो वहां जीत जाएंगे इनकी तरह थोड़ी ना। हाँ, तो अजीब सा रिजल्ट महाराष्ट्र में, अजीब सा रिजल्ट हरियाणा के अंदर, तो वहां जीत जाएंगे क्या है? इनके बारे में पता नहीं है क्या? अरे केरल जीत जाएंगे ना आप। जितनी फजीहत इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर की हो रही है, सरेआम हो रही है, SIR की हो रही है, ये शर्मिंदगी की बात एक प्रजातंत्र में है कि नहीं? क्या है विश्वास लोगों को? I just got a new information. 2001 में विवेक श्रीवास्तव कितने फेजेस में चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में? 2001 में मैडम ये 2026 है और 25 साल हो गए। रुक जाइए, मेरा एक सिंपल 2001 में सवाल कितने है, फेजेस पर क्या चुनाव कोई हुआ था ये बताइए मुझे। इलेक्शन कमीशन के पास मैं 1952 में चला जाता हूं जब EMS आपने मुझसे कहा 8 फेजेस का चुनाव 2 फेजेस में कैसे हो गया, राइट? आपने मुझसे कहा मैं ये जानना चाहता हूं 8 फेजेस का चुनाव 2 फेजेस में कैसे हो गया? आई एम आस्किंग यू, 8 फेजेस को 2 में किया गया। ठीक है, ओके, डोंट आस्क मी, आई विल आस्क यू। नहीं ठीक है, आप मुझे बता दीजिए वो क्या अर्थमेटिक है पैरामिलिट्री का जिससे 8 फेज का चुनाव। मैं कह रही हूं नाउ काम डाउन एंड आंसर माय क्वेश्चन। बताएं मुझे 2001 में कितने फेजेस में चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में? Why are you asking me this question? Because I want to expose you. It is 25 years ago. Because I want to expose you. तो 2001 का उत्तर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? 2001 में कितने फेजेस में चुनाव हुआ था? आप चाहती हैं 2001 और 2026 में कोई फर्क नहीं है? बहुत फर्क है। आप ये कहना चाहती हैं? बहुत फर्क है। 5 साल के अंदर मुझको 2001 और 2026 में बहुत फर्क है। मैं बता रही हूँ कितना फर्क है। मैं मेरा दूसरा सवाल है, ये इधर उधर डाइवर्जन मत करिए। आप इधर से उधर घूमेंगे नहीं। रूबिका लियाकत is going to ask you a question and विवेक श्रीवास्तव you are going to answer the question. मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा 8 से 2 फेजेस कैसे हो गए, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ 2001 में पश्चिम बंगाल में कितने फेज में चुनाव हुआ था? I can't recall. You tell me. उससे फर्क क्या पड़ता है? एक फेज में चुनाव हुआ क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर श्रीवास्तव, एक फेज में चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, और आप कह रहे हैं 25 साल का डिफरेंस, तो 25 साल बाद दोबारा पश्चिम बंगाल में अब उस स्थिति में आ गए हैं जहां पर 2 फेज में चुनाव होगा। पीरियड। अब मुझे आपसे इस मसले पर कोई बात नहीं करनी है। बंगाल में कोसिया मत टीएमसी को आप।
Then say thumbs up for TMC. हाँ, from तब Rubika अरे Liaquat. तब अटल बिहारी From Rubika वाजपेयी की Liaquat, सरकार thumbs up for थी। TMC. It's a great तब- government. और ममता तब उनकी सरकार अटल में बिहारी थी, मंत्री थी। अटल बिहारी ममता- वाजपेयी की मम- सरकार थी। ममता रेल मंत्री 2006 में जब 5 फेज में बंगाल में चुनाव किसकी हुआ सरकार थी? तब आपकी यूपीए की बंगाल में सरकार किसकी थी। सरकार थी 2001 आप में? उनके साथ थे, सपोर्टेड बाय लेफ्ट। इसका मतलब कानून व्यवस्था खराब थी जब आप थे। मैडम मेरी बात सुनिए, आज आपकी आप तरफ से एकदम- ममता बनर्जी को सुनिए, थम्स अप आप है। जाकर पानी आगे से पीजिएगा बोलिएगा खूब मत सारा। यहाँ टीवी पे अब कोई आप भी खत्म व्यक्ति हो गए हैं कि लॉ एंड वो ऑर्डर राहुल बंगाल में गांधी जी खराब के है। स्टाइल में क्या होता है? हाँ। खत्म, फिनिश फिनिश, खत्म। यू हैव नहीं, गॉन कोई खत्म बाय योर खत्म नहीं लॉजिक। है, सब बढ़िया यू है, हैव गॉन सब एब्सोल्युटली बढ़िया गॉन बाय है। योर इलेक्शन लॉजिक। कमीशन की क्रेडिबिलिटी अमिताभ जी। रूबिका, इंद्रजीत इलेक्शन कमीशन मुखर्जी, की सोमनाथ credibility- आवाज चटर्जी, आओ, वासुदेव आचार्य, इंद्रजीत मुखर्जी, सोमनाथ चटर्जी, इतने बड़े नेता हमने संसद में देखे हैं। अब कोई नेता नजर नहीं आता। बस गुरुदास ठेकेदारी दास नजर गुप्ता भी आती है नजर सर, आते हैं। अब कुछ नहीं चेहरे नजर आता। चेहरे हैं, सीताराम येचुरी तक अब नहीं रहे। मतलब अब आप प्रकाश कराट, अब ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स। अब आप समझ लो कि आप लेफ्ट के पास नेता नहीं बचा। कांग्रेस के पास बंगाल में अधीर रंजन चौधरी नेता थे, बेचारे को खत्म कर दिया। प्रणदा नहीं रहे, प्रणदा राष्ट्रपति बनने के बाद राजनीति से अलग हो गए। तो मुझे लगता है कि अब वहां राजनीति जो है तृणमूल वर्सेस बीजेपी ही है। ये हकीकत लेफ्ट को स्वीकार करना चाहिए, कांग्रेस को स्वीकार। 10% है जो और ये वोटिंग परसेंटेज है समीर चौगांवकर जी, 10%। मतलब ये दोनों ने आपस में बांटा, भारतीय जनता पार्टी का वोट अलग और यहाँ ममता बनर्जी का। बाकी अन्य के खाते आते हैं 10%। और फिर भी ये विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग हैं जो कहते हैं हम हैं, विधायकों से क्या होता है। पता नहीं कौन सी मोरल है।